देवी भागवत सुनने वाले सभी भक्तजनों को पूरन चंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, इस संसार में जो भी प्राणी आता है, चाहे वह देव हो, दानव हो या मानव, सबके रहने की, खाने की, जीवन की हर व्यवस्था भगवान ने, विधाता ने पहले ही कर डाली। देवता स्वर्ग में रहते हैं, दानव पाताल में रहते हैं। दोनों उत्तम श्रेणी के स्थान हैं, कहीं किसी बात की कमी नहीं। परंतु जो जहां पर है उसे वहां पर चैन नहीं आता। वह छीनना चाहता है दूसरे के राज्य को, दूसरे की सुख समृद्धि को। दानव भी ऐसे ही है। देवता स्वर्ग में सुख से क्यों रह रहे हैं? उनके अंदर जलन है, कड़वाहट है। वो छीन लेना चाहते हैं देवताओं का शासन भी। महिषासुर नाम का एक बहुत बड़ा दैत्य है, बड़ा शक्तिशाली। वो चाहता है पाताल लोक पर तो मेरा शासन है ही, अब क्यों ना देवलोक पर भी शासन करूं। यही सोच करके उसने अपना दूत भेजा इंद्र के पास और अपना संदेश उस दूत से इंद्र को बताने के लिए कह दिया। दूत स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास पहुंचा और उसने महिषासुर की सारी मनसा इंद्र के सामने प्रस्तुत कर दी। महिषासुर का संदेश पाकर के इंद्र बहुत चिंतित हो गए। तब देवराज इंद्र ने यमराज, पवनदेव, कुबेर, वरुण आदि देवताओं को बुला करके उनसे कहा, रंभ का पुत्र दानवराज महिषासुर जो भैंस के गर्भ से पैदा हुआ है, बड़ा प्रतापी दैत्य है। उसे सैकड़ों प्रकार की माया ज्ञात है, मायाई हुआ वो। हे देवताओं, आज उसका दूत मेरे पास आया था। वह लोभी स्वर्ग को छीनने की इच्छा कर रहा है। उस दूत ने मुझसे कहा, दानवराज महिषासुर बड़े शक्तिशाली हैं, वह स्वर्ग पर राज करना चाहते हैं। तुम हार मानकर यहां से कहीं अन्यत्र चले जाओ या अपना जीवन उनकी सेवा में समर्पित कर दो। ऐसा नहीं करते तो तुम उसके द्वारा मारे जाओगे। तुम्हें उसके साथ युद्ध करना होगा। वो छीन लेगा तुम्हारा शासन और अपना अधिकार जमा लेगा। हे देवताओं, दूत की यह सब बातें सुनकर के मुझे बड़ी चिंता हो रही है, कष्ट हो रहा है। हमें अब क्या करना चाहिए? इसीलिए आप सबको यहां पर आमंत्रित किया है। आप सब विचार विमर्श करें। अकस्मात उस पर चढ़ाई कर दी जाए, यह भी ठीक नहीं है। इंद्र की बात सुनकर के सभी देवताओं ने विचार विमर्श किया। देवताओं के गुरु बृहस्पति भी आ पहुंचे। उन्होंने उत्तम आसन लिया और बैठ गए। तब इंद्र ने उनसे कहा, आप हमारे गुरु हैं, इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए यह बताने की कृपा करें। इस कठिन परिस्थिति में हमें आपका ही सहारा है। आज महिषासुर बहुत से दैत्यों को साथ लेकर के युद्ध करने के लिए आ रहा है। वह नीच प्रवृत्ति का है,
उसमें अथाह बल है। हे गुरुदेव, आप मंत्रज्ञ पुरुष हैं। इस अवसर पर कोई ऐसा कार्य करें जिससे उसकी शक्ति समाप्त हो जाए। जैसे दानवों के पक्ष में शुक्राचार्य हैं, वैसे ही हमारे पक्ष में विघ्न बाधाओं को शांत करने वाले आप ही हैं। बताइए हम क्या करें? इंद्र की बात सुनकर के बृहस्पति बोले, हे देवराज, शांत रहिए। इस समय धैर्य रखना परम आवश्यक है। दुख की घड़ी सामने आने पर तुरंत धैर्य नहीं छोड़ देना चाहिए। हार और जीत तो सदा ही दैव पर निर्भर है। बुद्धिमान पुरुष का कर्तव्य है धैर्य का आश्रय लेकर अपने स्थान से विचलित न हो। होनी होकर ही रहती है। हां, मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार काम करने में सर्वदा सब समय तत्पर रहे। सुख मिले अथवा दुख, इस विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुख दुख तो दैव पर ही निर्भर है। कभी कभी बिना मेहनत किए भी कार्य में सफलता मिल जाती है, परंतु लूले और अंधों की तरह अकर्मणी होकर के पड़ा रहना कभी भी उचित नहीं है। पुरुषार्थ करने पर, कठिन मेहनत करने पर भी यदि सिद्धि नहीं मिलती है तो इसमें मनुष्य का कोई दोष नहीं है। कार्य सिद्धि में दैव की सत्ता प्रधान है। कभी कभी तो बलवान को अनेकों कष्ट भोगने पड़ जाते हैं और कमजोर सुख भोगता है। यह भी देखने में आता है, बेचारा बुद्धिमान बिना खाए सो जाता है। रात दिन काम करके भी उसे अन्न नहीं मिलता, और मूर्ख आदमी अनेकों प्रकार के अन्न उड़ाता है, खूब पकवान बनाता है और खूब खाता है। हे देवराज, प्राणी जगत पर दैव का पूर्ण शासन है। किसी भी परिस्थिति के सामने आने पर चिंता करना कदापि उचित नहीं है। हां, उद्यम से, मेहनत से कभी भी चूकना नहीं चाहिए। दुख और सुख शत्रु तुल्य है, इन्हें अपने आत्मा को न सौंपें। कभी दुख आ भी जाए तो अधीर नहीं होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में यह सोचना चाहिए कि मैं निर्गुण हूं, मेरा कभी नाश नहीं हो सकता, मुझे कोई मार नहीं सकता, फिर मुझे दुख और सुख से क्या प्रयोजन? मैं क्यों डरूं किसी बात से? भूख और प्यास प्राण का विषय है। शोक और मोह मन से तथा जरा और मृत्यु का शरीर से संबंध है। मैं शरीर नहीं हूं और न मेरा इससे कोई स्थायी संबंध है। मेरा स्वरूप अखंड आनंदमय है। हे देवराज, तुम इस रहस्य को भली भांति समझकर ममता रहित हो जाओ। ममता ही परम दुख है और ममता का अभाव हो जाना परम सुख का साधन है। कोई सुखी होना चाहे तो संतोष का आश्रय ले। संतोष के अतिरिक्त सुख का कोई और स्थान नहीं है। जो होनी है वह अवश्य होकर के रहती है, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए।
इस समय मंत्रियों से परामर्श लेकर के कर्म करने के लिए तैयार हो जाओ। जो होनहार होगी वो सामने आ जाएगी। व्यास जी कहते हैं, देवगुरु बृहस्पति का यह कथन सुनकर के इंद्र ने कहा, मैं महिषासुर को मारने के लिए युद्ध अवश्य करूंगा। निरुद्धम हो जाने पर, मेहनत न करने पर, संघर्ष न करने पर राज्य, सुख और यश इन सब का मिलना असंभव है। संघर्ष करने वाला जो चाहे सो हासिल कर सकता है। सन्यासियों के लिए ज्ञान और ब्राह्मणों के लिए संतोष परम आवश्यक है, किंतु जिन्हें ऐश्वर्य की अभिलाषा है उनके लिए तो उद्यमशील होकर के, मेहनती होकर के शत्रु का नाश करना ही उत्तम है। उद्यम के प्रभाव से मैंने वृतासुर तथा नमुचि को मार डाला। देवगुरु बृहस्पति तथा श्रेष्ठ वज्र का बल मुझे सुलभ है। अब मैं महिषासुर को भी मार डालूंगा। आप मेरे कल्याण के लिए मंत्र जाप करने की कृपा करें। इंद्र की बात सुनकर के बृहस्पति जी हंसते हुए बोले, इस अवसर पर मैं न तो तुम्हें जाने की प्रेरणा ही कर सकता हूं और न रोक ही सकता हूं, क्योंकि युद्ध करने वाले की हार या जीत निश्चित है। होनहार के विषय में तुम्हारा बिल्कुल भी दोष नहीं है। क्या होगा इससे निश्चिंत रहो। बुद्धिमान पुरुषों को निरंतर यत्नशील बने रहना चाहिए। कार्य सिद्ध होना या न होना तो सदा दैव के अधीन है। बृहस्पति जी के सारगर्भित वचन सुन करके इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए। प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, महिषासुर के भय से अत्यंत घबराकर मैं आपकी शरण में आया हूं। आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप मेरी सहायता करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, इस समय हम सब कैलाश पर्वत पर चलें। भगवान शिव सभी के कष्टों का निवारण करने वाले हैं। भगवान शंकर और श्री विष्णु को अगुआ बना करके सभी देवताओं के साथ बैठ करके देश और काल के संबंध में भली भांत विचार करें। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब देवता मिल करके बातें करें। मूर्खता बस बिना विचारे कार्य करने से मनुष्य का पतन हो जाता है। कार्य की सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। ब्रह्मा जी की बात सुनकर के सभी कैलाश पर्वत पर पहुंचे। शंकर जी को प्रसन्न करने उपरांत सबने विष्णु लोक के लिए प्रस्थान किया। बैकुंठ लोक में भगवान बैठे हैं, सब उनके पास पहुंच गए और श्री हरि को अपने आने का उद्देश्य बताया। इंद्र बोले, हे भगवान, वर पाने के कारण महिषासुर बड़ा अभिमानी हो गया है। उसके भय से मैं व्याकुल हो रहा हूं। वह युद्ध करके देवलोक पर शासन करना चाहता है। देवराज इंद्र की बात सुनकर के श्री हरि ने उपस्थित देवताओं से कहा, महिषासुर के साथ दुर्जय संग्राम हो और उसमें वह दानव मारा जाए, यही उचित है। ऐसा कार्यक्रम निश्चय करके
ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर सभी प्रधान देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर के युद्ध के लिए चल पड़े। आगे बढ़े तो देखा महिषासुर की सेना तो पहले से खड़ी है। बड़े बड़े दानव महिषासुर के द्वारा सुरक्षित सामने खड़े हैं। देवता तथा दानवों की सेना में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। भांति भांति के भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर के वे परस्पर एक दूसरे को मारने काटने लगे। दानवों की सेना के मुख्य सेनापति मारे गए, चारों ओर भगदड़ मच गई। इतने में ही देवसेना में विजय घोषणा आरंभ हो गई। हम जीत गए, देवताओं ने घोषणा कर दी। जब देवताओं की घोषणा सुनी महिषासुर ने तो वह अत्यंत क्रोधित हो गया, उसका बल बढ़ गया। मेरे होते हुए देवताओं की यह हिम्मत, विजय तो दानवों की हुई है, वह कैसे विजय घोष कर सकते हैं। इतना कहकर घमंड में चूर वह महान शक्तिशाली महिषासुर स्वयं युद्ध करने लगा। पुनः देवता और दानव दोनों में रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। देवताओं का बल कमजोर पड़ते देख इंद्र ने मां भगवती जगदंबिका की स्तुति की। मां भगवती अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गई। देवता और दानव महामाया के स्वरूप को देख करके अचंभित हो गए। युद्ध करना छोड़ करके सब मां भगवती को प्रणाम करने लगे और सबकी नजरें चकाचौंध हो गई। वह सब मां भगवती के आगे हाथ जोड़ करके खड़े हैं। आगे मां भगवती जो उसकी प्रार्थना करते हैं उनको बल और शक्ति प्रदान करेगी, यही सोच करके सब खड़े हैं। ओम शांति। बोल जगतियां ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय।